एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक पॉजिटिव वाइब से। सुबह सुबह का मॉर्निंग व्यू, चिड़ियों का चहचहाना। हालांकि हम लोग एक रेंटेड हाउस में रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटा सा कॉर्नर पौधों के लिए बना रखा है। उसके बाद बीच में मैंने बहुत सारे काम किए, और जो झाड़ू पोछे का मेरा मॉर्निंग रूटीन का काम रहता है वो सारे का सब मैंने काम निपटाया। और वो काम निपटाने के बाद मैंने नहाने धोने के बाद अपने लिए तैयार कर ली है चिया सीड वाली ड्रिंक। तो ये चिया सीड मैंने 1 चम्मच चिया सीड मैं नाइट में भिगो कर रख देती हूँ। ओवरनाइट सोकिंग के बाद सुबह मैं इनको हल्का गुनगुना करके इसमें मैंने एक आधा लेमन स्क्वीज़ किया और उसको सिप सिप करके पी लिया है। कभी कभी मैं इसमें लेमन ऐड करती हूँ और कभी मैं इसमें हनी ऐड करती हूँ, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। फिर बेटे के लिए लंच वगैरह मैंने पहले से ही बना दिया था, उसको स्कूल भेज दिया था। अब हस्बैंड का नंबर था, तो आज मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी नहाने से पहले। लेकिन एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा फिज़िकल वर्क इतना ज़्यादा नहीं है अगर मैं कहूँ तो मेन मोटिव मेरा क्या है कि सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखना होता है। एक कंसिस्टेंसी आपकी बनी हुई होनी चाहिए। भले ही आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज एक दिन में ना करो, मैं नहीं कहती कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करो, लेकिन हाँ, अगर आप 20-25 मिनट भी एक्सरसाइज दिन में करते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपको असर दिखाई देने लगता है। और मैं ये नहीं कहती कि एकदम से आपका वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को शेप चेंज करने में समय लगता है। तो उसके लिए आपको रेगुलर थोड़ा काम करना होता है। जैसे कि बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी तरीके से आप रोज़ थोड़ा करेंगे तो एक दिन आपका वज़न भी कम होगा और आपकी बॉडी शेप ज़रूर से कम हो जाएगी। एकदम से कुछ भी नहीं होता है, ना ही तो आप एक दिन में मोटे हो गए हो और ना ही आप एक दिन में पतले हो सकते हो। धीरे धीरे करके जिस तरह से आपका फैट बढ़ा है, आपके बॉडी पर चर्बी बढ़ी है, उसी तरीके से धीरे धीरे करके कम भी हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत है आपको रेगुलरिटी की, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, आपको रेगुलर धीरे धीरे करना है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं साइड बेली फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। और इसका आप 30-30 के सेट कर सकते हो, या 100-100 के 2 सेट कर सकते हो। 30-30 के आप 3 सेट कर सकते हो, तो 90 हो जाता है। और बहुत ही बॉडी इससे एक्टिव हो जाती है। जब आप रेगुलर करते हो तो साइड फैट ज़रूर से कम होता है। और यहाँ पर मैं, क्योंकि भजन चले हुए थे, तो मेरे पैर अपने आप से थिरकने लगे। तो हम महिलाओं के साथ ये सब होता ही है, जब म्यूज़िक चला होता है और म्यूज़िक के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पैर थिरकने लगते हैं। जिसको भी डांस आता है उसके पैर थोड़े बहुत तो थिरकने ही लगते हैं, चाहे जितना भी कंट्रोल कर लो। उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग से जो हमारा साइड बेली फैट है, हमारी जो हाथों की चर्बी है, वो धीरे धीरे मक्खन की तरह पिघलने लगती है। और इस वाली एक्सरसाइज से हमारी जो अपर बेली फैट है वो बहुत अच्छे से बर्न होता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और की। इस वाली एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे जो हाथों का फैट है, ओवर फैट, वो सारा का सारा बर्न होने लगता है धीरे धीरे। इसके बाद सारी एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद मैंने अपने लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाई। इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में अच्छे से उबाला है, और साथ ही में मैंने इसमें 1 पिंच हल्दी का यूज किया है। हल्दी मैंने 1 पिंच ही ली है, क्योंकि गर्मी हो रखी है और हल्दी का तासीर गर्म होता है। तो आप थोड़ा करके इसको लेना शुरू कीजिए शुरुआत में। फिर मैंने यहाँ पर बैठ गई थी आराम से अपनी ड्रिंक को एंजॉय करने के लिए। और इसको आप जितना ज़्यादा हो सके उतना गरम पीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलता है इसका बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो आँख है, मेरी आँख में इंजीनियरिंग निकल गई है, और इसका क्या रीज़न है, आज के लिए मुझे बार-बार बहुत ज़्यादा निकल रही है। अराउंड 11 साढ़े 11 बजे का समय था। तो मैं अब ले रही हूँ अपने दिन का फर्स्ट मील। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 पराठा लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में पराठे बनाए थे हस्बैंड के लिए, तभी मैंने थोड़े से पराठे अपने लिए भी बना लिए थे। साथ में लिया है थोड़ा सा पपीता, और पपीते के साथ यहाँ पर लौकी की सब्जी ली है। तो बस अपना जो
नाश्ता है वो मैं अच्छे से मतलब 32 बार फ़ॉर्मूले से खाऊँगी और धीरे-धीरे इसको चबा-चबा कर, क्योंकि इस समय मुझे बिल्कुल भी हौच-पौच नहीं होती है, मैं बिल्कुल आराम से अपना नाश्ता करती हूँ, बिल्कुल चबा-चबा के। फिर शाम का समय था, शाम के समय बस मैं तैयार हुई, अच्छे से बाल वगैरह बनाए, थोड़ा बहुत अपनी डेंटिंग पेंटिंग की और निकल गए हैं बाहर घूमने के लिए। थोड़ा बहुत सामान लेना था तो हम पहुँच गए थे विशाल। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए टिफ़िन देख रही थी, लेकिन हो क्या रहा था कि या तो टिफ़िन सारे के सारे प्लास्टिक के थे, जो छोटे टिफ़िन थे वो प्लास्टिक में थे और प्लास्टिक में मुझे नहीं लेना था, क्योंकि उसके पास जो वो टिफ़िन है वो ऑलरेडी प्लास्टिक में है। मैं सोच रही थी कि जो अंदर से बेस उसका स्टील का हो और अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का अगर हम लेंगे तो वो कई साल तक चल जाता है आराम से। तो यहाँ पर हम टिफ़िन कई सारे हमने टिफ़िन देखे, लेकिन वही था कि कुछ भी पसंद नहीं आया और जो टिफ़िन पसंद आया था उसमें इतना ज़्यादा वेट था, लगभग 1 पाव से भी ज़्यादा उसमें वज़न था। तो मैंने कहा कि पहले तो इसमें खुद ही इतना ज़्यादा वज़न है टिफ़िन में ही, और बाद में हम इसमें खाना वग़ैरह डालेंगे और साथ में बुक्स वग़ैरह का भी बहुत सारा वेट होता है। तो क्यों बिना वजह ही उस पर इतना ज़्यादा वज़न लादना, क्योंकि बच्चे हैं और जब वाटर बॉटल होती है, साथ में लंच होता है, बुक्स का भी इतना ज़्यादा वेट हो जाता है, तो धीरे-धीरे करके लगभग 5-6 किलो से भी ज़्यादा वज़न बच्चे की कमर पर हो जाता है और इतना बड़ा भी नहीं है अभी। तो बस यहीं पे हम बहुत कुछ देखा, लेकिन लास्ट में कुछ भी नहीं पसंद आया। हमने यहाँ पर बेडशीट वग़ैरह भी ट्राई की, लेकिन बेडशीट की क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो लास्ट में हमने 2-3 कुशन वग़ैरह लिए थे और कुछ और सामान भी लिया था छोटा-मोटा। यहाँ पर अपने आप को शीशे में निहारने के बाद निहार कर मैं देख रही थी कि क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या नहीं है। और वहाँ से निकलने के बाद में हम पहुँच गए थे एक रिसोर्ट में, वहाँ आकर हमने अपना ऑर्डर दे दिया था। तो आज यहाँ पर हमने अक्सर हम यहाँ पर आते रहते हैं और आज हमने ऑर्डर किया है पनीर और साथ में फ्राइड राइस और साथ में है नान। तो होता क्या है कि आप अगर शॉपिंग वगैरह के लिए कहीं भी बाहर जाते हैं तो बाहर से आके नाइट में बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं करता है। भाई मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करता है, तो अक्सर हम लोग बाहर ही खाकर आते हैं। तो जी बस आज का व्लॉग इतना ही, आशा है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू।